बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ईच ऑफ यू विल बी इन गुड हेल्थ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. Students, my name is Majid Imran. I am your English teacher and I heartily welcome you on my YouTube channel Majid English Academy. Dear students, in today's lecture I am going to teach you the novel Goodbye Mr. Chips, included in the course of intermediate part second. So without wasting time, let's get started. ये देखें स्टूडेंट्स, ये जेम्स हिल्टन की पिक्चर है. ये साहब 1900 में इंग्लैंड में पैदा हुए और 1954 में अमेरिका में वफात पा गए. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नावल के राइटर जेम्स हिल्टन और नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स का इंट्रोडक्शन होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. ये देखें स्टूडेंट्स, जेम्स हिल्टन लिखा है. जेम्स हिल्टन का इंट्रोडक्शन. गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नावल है उनके राइटर का नेम है जेम्स हिल्टन. ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड जर्नलिस्ट. वो इंग्लैंड के नॉवलिस्ट थे, नावल लिखा करते थे, स्क्रीन राइटर भी थे. फिल्मों और ड्रामों के लिए भी उन्होंने कहानियाँ लिखी हुई हैं एंड जर्नलिस्ट भी थे. He got his early education from George Monbiot's School, Walthamstow, and the Leys School, Cambridge. ये जो जॉर्ज मॉनिक स्कूल है ये वाल्थमस्टो इंग्लैंड में एक टाउन है. वहाँ से उन्होंने अर्ली एजुकेशन हासिल की और फिर वो कैम्ब्रिज सिटी है इंग्लैंड में, वहाँ पर द ले स्कूल, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की. ही स्टडीड इंग्लिश एंड हिस्ट्री एट क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज. फिर वो स्कूल से मूव करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी चले गए. ये जो क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज लिखा हुआ है ये दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ही कॉलेज भी है. जिस तरह हमारे फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री क्लासेस भी हैं और इंटरमीडिएट की क्लासेस भी हैं. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्राइस्ट कॉलेज का डिपार्टमेंट है. वहाँ से उन्होंने कॉलेज की भी तालीम हासिल की और वहीं से उन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम भी हासिल की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही बिगेन टू राइट आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर. जब वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुए, कॉलेज की तालीम के बाद डिग्री क्लासेस में जब वो पहुँचे तो उन्होंने अखबारात के लिए मजमून लिखने शुरू कर दिए. ही रोट हिज फर्स्ट नावल Catherine herself at the age of 20 while he was still a university student. जब वो 20 साल के थे और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना पहला नावल लिखा जिसका नाम था कैथरीन हरसेल्फ. He left university in 1921 and became a freelance journalist. 1921 में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वो यूनिवर्सिटी से चले गए और एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया. फ्रीलांस वो होता है, फ्रीलांस का मतलब यहाँ पे फ्री नहीं है. वो शख्स जो किसी एक कंपनी का एम्प्लॉय ना हो बल्कि वो मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर, थोड़े थोड़े अरसे के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करे और अपना मुआवजा ले. नेक्स्ट पॉइंट, इन 1931 ही रोट द नावल एंड नाउ गुड बाय विच अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी पीपल. 1931 में उन्होंने एक नावल लिखा और पहले तो कैथरीन हरसेल्फ लिखा था, फिर एक और नावल लिखा एंड नाउ गुड बाय, जिससे काफ़ी लोगों की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल होगी, उनको एज अ राइटर पसंद किया जाने लगा. नेक्स्ट पॉइंट, इन 1933 ही रोट द नावल लॉस्ट होराइजन विच वॉज अ ग्रेट सक्सेस. 1933 में उन्होंने एक और नावल लिखा लॉस्ट होराइजन जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ.
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। Once the editor of the British weekly magazine came to James to write a short story within 2 weeks. एक दफ़ा एक साहब जो कि द ब्रिटिश वीकली मैगज़ीन के एडिटर थे, वो जेम्स हिल्टन की शोहरत सुनकर उनके पास आए, क्योंकि 2 नावल उनके काफ़ी फेमस हो चुके थे, ख़ासकर लॉस्ट होराइज़न। तो वो उनके पास आए, वो साहब। उन्होंने कहा कि मुझे कोई शॉर्ट स्टोरी लिख के दो 2 हफ्तों के अंदर अंदर। He became worried because it was a short deadline. जेम्स हिल्टन परेशान हो गए क्योंकि ये बहुत कम टाइम था, 2 हफ्ते। As the date of the deadline was coming closer, he had no idea and subject for the story. जो डेडलाइन 2 हफ्ते की करीब आती जा रही थी, उनके पास ना कोई आइडिया था, ना कोई सब्जेक्ट था कि मैं स्टोरी किस मौजू पे और किस आइडिया पे लिखूं। He himself told that one night he took his bicycle and went riding. जेम्स हिल्टन खुद बताते हैं कि एक दफ़ा वो बाईसाइकिल पर राइडिंग के लिए बाहर चले गए। ऑन कमिंग बैक हिज माइंड गोट क्लियर। वापसी पर, वापस घर आते हुए सोचों में गुम हुए, वापस आ रहे थे, जा रहे थे। तो जब वापस आ रहे थे तो अचानक उनके जहन में ख्याल आया, एंड ही डिसाइडेड टू राइट द वर्ल्ड फेमस नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। और उन्होंने दुनिया का मशहूर तरीन नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स लिखने का फैसला किया, यानी कि बाद में ये दुनिया का मशहूर तरीन नावल बन गया। ही रोट दिस नावल इन जस्ट 4 days। उन्होंने ये नावल सिर्फ 4 दिन में लिख डाला। लेटर द स्टोरी ऑफ द नावल वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिकन मार्केट एंड अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट। बाद में इस नावल की कहानी अमेरिकन मार्केट में भी पब्लिश की गई और बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श ये नावल रहा। इंग्लैंड में भी इसने काफ़ी मुनाफा कमाया, लेकिन अमेरिका में तो धूम मच गई। He wrote various novels, but Goodbye Mr. Chips was the best-selling novel. उन्होंने कई नावल लिखे, लेकिन ये नावल Goodbye Mr. Chips सबसे बेस्ट सेलिंग नावल था। इसने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया। और भी नावल थे इनके, मतलब लॉस्ट होराइज़न और इस तरह के और भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ, जो अर्निंग हुई, वो इस नावल के ज़रिए हुई जेम्स हिल्टन को। In 1938, he moved to America and his work became more connected with the Hollywood film industry. 1938 में जेम्स हिल्टन अमेरिका में मूव करके अमेरिका चले गए और वहाँ पर जाकर हॉलीवुड मूवीज़ के लिए और ड्रामों के लिए भी उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। He died in America in 1954 due to liver cancer. 1954 में अमेरिका में इनकी डेथ हो गई कैंसर की वजह से, लीवर कैंसर की वजह से। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जेम्स हिल्टन का। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और जो नावल है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो उसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब इस नावल का इंट्रोडक्शन करते हैं। First point, it is a novella about the life of a school teacher, Mr. Chipping, and his long service, about 45 years at Brookfield School. Novella बेटा कहते हैं वो पीस ऑफ राइटिंग, यानी वो नावल जो ज़्यादा लेंथी ना हो। नावल जो होता है वो ज़्यादा लेंथी होता है। वो नावल जो होता है वो 40,000 वर्ड से लेकर 1,00,000 वर्ड तक हो सकता है या 1,20,000 वर्ड तक हो सकता है। जो नोवेला होता है ये छोटा नावल होता है, इसकी लेंथ छोटी होती है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी से ये लेंथी होता है। लेकिन नावल की निस्बत इसकी लेंथ कम होती है। मसलन जो नोवेला है
इसके वर्ड्स जो होते हैं वो कह लें कि 10,000 से लेकर 20,000 तक होते हैं, 40,000 से नीचे नीचे होते हैं। अमूमन 10,000 से लेकर 20,000 तक वर्ड्स का जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसको हम नोवेला कहते हैं। ये एक नोवेला है, यानी कि शॉर्ट नावल है, शॉर्ट स्टोरी को भी कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी लेकिन थोड़ी सी लेंथी शॉर्ट स्टोरी। एक स्कूल टीचर के बारे में जिसका नाम मिस्टर चिपिंग था। वैसे तो टाइटल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, रियल नेम इसका चिपिंग था, लेकिन स्कूल में इसका नेम मिस्टर चिप्स पड़ गया था। एंड इज लॉन्ग सर्विस अबाउट 45 ईयर, तकरीबन 45 साल तक ये ब्रुकफील्ड स्कूल में जॉब करता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिक्शन। साइकोलॉजिकल फिक्शन कहते हैं फर्जी कहानी को, तो ये फर्जी कहानी है, रियल नहीं है। और साइकोलॉजिकल कहते हैं नफ्सियाती को। वैसे तो इसका लिटरल मीनिंग है नफ्सियात या नफ्सियाती किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, लेकिन जब कोई राइटर किसी करैक्टर की इंटरनल फीलिंग्स, उसके इंटरनल इमोशंस और उसकी स्पिरिचुअल फीलिंग के बारे में लिखे तो उसको हम साइकोलॉजिकल फिक्शन कहते हैं। मसलन मिस्टर चिप्स जो है, राइटर ने इसके अंदरूनी, इसके अंदर क्या सोचे हैं, इसके अंदरूनी, इसके जहन में जो इमोशनल स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं उनके बारे में लिखा है। यानी कि इमोशनल कहते हैं जज्बाती को, और स्पिरिचुअल कहते हैं कि रूहानी, अच्छी और मुक़द्दस चीज़ें हाईलाइट करना। तो इस करैक्टर की अच्छी, रूहानी, मुक़द्दस और जज्बाती अंदर की जो उसकी फीलिंग्स हैं उसके बारे में जेम्स हिल्टन ने लिखा है। तो जब किसी करैक्टर की इंटरनल फीलिंग्स के बारे में लिखा जाए तो उसको साइकोलॉजिकल फिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1934 एंड अबाउट 15,000 कॉपीज वर सोल्ड ऑन वेरी फर्स्ट डे। ये नावल 1934 में पब्लिश किया गया और पहले दिन ही इसकी तकरीबन 15,000 कापियाँ जो हैं वो 15,000 नावल कह लें, नावल की जो कापीज़ हैं वो 15,000 पहले दिन ही फ़रोख्त हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज अडॉप्टेड इनटू सिनेमास, फिल्म्स, टू टेलीविज़न प्रेजेंटेशन, रेडियो एंड थिएटर। ये जो मिस्टर चिप्स की कहानी है, ये नावल की जो कहानी है, इतनी फेमस हुई कि इस पर 2 मूवीज़ भी बनी हैं। एक 1939 में बनी है और दूसरी 1969 पे बनी है, जो सिनेमास में दिखाई गई हैं। यूट्यूब में भी आपको इसकी मूवी मिल जाएगी, और टेलीविज़न पर भी इसको दिखाया गया, रेडियो पर भी इस ड्रामे को डिस्कस किया गया और थिएटर पर भी इसको फिल्माया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द मूवी राइटर, डायरेक्टर, एक्टर एंड एक्ट्रेस in its movie have won Academy Award in 1940 for the best performance। 1939 में इसकी मूवी बनाई गई। इस नावल की मूवी ने भी एकेडमी अवार्ड हासिल किया है। एकेडमी के ब्रैकेट में देखे मैंने ऑस्कर लिखा हुआ है। एकेडमी और ऑस्कर एक ही नेम है, एकेडमी अवार्ड कह लें या ऑस्कर अवार्ड कह लें। मूवी को भी ऑस्कर अवार्ड मिला, इसके राइटर जेम्स हिल्टन को भी, डायरेक्टर जिसका नेम ब्रैकेट में सैम वुड लिखा गया है उसको भी अवार्ड मिला। एक्टर जो है, एक्टर जिसने मिस्टर चिप्स का रोल अदा किया था, यानी कि लीडिंग रोल, रॉबर्ट डोनट, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला। और जो एक्ट्रेस थी ग्रेयर गॉर्सन, जिसने कैथरीन का करैक्टर जो है वो किया था, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला। और मूवी को तो मिलना ही मिलना था, इसके डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस को भी एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड मिला। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट स्लाइड है, इस पे लिखा हुआ है मॉडल्स, आइडियाज़, इंस्पिरेशन फॉर ब्रुकफील्ड स्कूल एंड मिस्टर चिप्स करैक्टर। यानी राइटर जेम्स हिल्टन को ब्रुकफील्ड स्कूल का आइडिया कहाँ से मिला और मिस्टर चिप्स करैक्टर का आइडिया या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली।
तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है द ले स्कूल। ये देखें पिक्चर में द ले स्कूल आपको नज़र आ रहा है। ये कैम्ब्रिज सिटी है इंग्लैंड में, वहाँ पर ये द ले स्कूल है। वहीं पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी है। तो द ले स्कूल में जेम्स हिल्टन जो राइटर है इस नावल का, वो इस स्कूल में पढ़ा हुआ था। वहीं से उसने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। एक और स्कूल से हासिल की तो उसका नेम पिछली स्लाइड में आ चुका है। जेम्स हिल्टन स्टडीड एट द ले स्कूल। इट वाज अ बोर्डिंग स्कूल। ये एक बोर्डिंग स्कूल था। बोर्डिंग स्कूल उस स्कूल को कहते हैं जिसमें स्टूडेंट की रहाइश और खाने पीने का भी इंतज़ाम हो और बच्चे महीने या हफ्ते बाद अपने घरों को वापस जाते हों। It was a boarding school and many of its characteristics are found in Brookfield School. ये एक बोर्डिंग स्कूल था और इस स्कूल की काफ़ी खसूसियात ब्रोकफील्ड स्कूल में पाई जाती हैं। राइटर जेम्स हिल्टन ने नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स में जो ब्रोकफील्ड स्कूल पेश किया है या जो दिखाया है वो एक फिक्शनल ब्रोकफील्ड स्कूल है, फर्जी है। ब्रोकफील्ड स्कूल रियल में नहीं है। तो राइटर ने नावल में एक ब्रोकफील्ड विलेज दिखाया है। विलेज का नाम है ब्रोकफील्ड और उसी के अंदर, उस गांव के अंदर ब्रोकफील्ड स्कूल भी दिखाया गया है। तो ये फिक्शनल ब्रोकफील्ड है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्जी स्कूल उसका नाम रखा है। बाद में इस फर्जी नेम को किसी ने चूज़ कर लिया हो, किसी गांव के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी शहर के लिए, तो मालूम नहीं, लेकिन राइटर ने उस वक़्त इसको फर्जी नेम दिया था। तो द ले स्कूल में चूँकि जेम्स हिल्टन पढ़ चुका था तो उसकी कुछ खसूसियात ब्रोकफील्ड स्कूल में पाई जाती हैं, जो फर्जी ब्रोकफील्ड स्कूल नावल में पेश किया गया है। तो ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है द ले स्कूल की है। तो राइटर ने नावल में जो ब्रोकफील्ड स्कूल दिखाया है उसकी भी बिल्डिंग का नक्शा तकरीबन ऐसा ही पेश किया गया है। दूसरी हेडिंग है दी जॉन हिल्टन। हिज फादर जॉन हिल्टन वाज द हेडमास्टर ऑफ चैपल एंड स्कूल इन वाल्थमस्टो। वाल्थमस्टो भी इंग्लैंड में एक टाउन है, उसमें एक स्कूल था चैपल एंड स्कूल। तो राइटर का जो फादर था जॉन हिल्टन वो भी इस स्कूल में हेड मास्टर था। तो मिस्टर चिप्स के करैक्टर की कुछ खसूसियात उसने अपने फादर से भी ली हैं। ही डेडिकेटेड मिस्टर चिप्स करैक्टर टू हिज फादर। उसने मिस्टर चिप्स के किरदार को अपने वालिद को डेडिकेट किया, अपने वालिद से मंसूब किया। थर्ड हेडिंग है मिस्टर टॉपलिस। He was James' teacher at the Leigh School who taught Latin, history and English. Mr. Topliss द ले स्कूल में मिस्टर जेम्स हिल्टन का टीचर था, राइटर का, और वो बच्चों को लातीनी, हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाता था। सम ऑफ हिज करैक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन मिस्टर चिप्स करैक्टर। उसकी कुछ खसूसियात मिस्टर चिप्स के करैक्टर में पाई जाती हैं, यानी कि राइटर ने मिस्टर टॉपलिस की भी कुछ खुसूसियात को मिस्टर चिप्स के करैक्टर में समोया है। लास्ट हेडिंग है विलियम बलगर्नी। बलगर्नी वॉज आल्सो अ टीचर एट द ले स्कूल हु सर्व्ड देयर फ्रॉम 1900 to 1930। बलगर्नी भी द ले स्कूल में एक टीचर था जिसने 1900 से लेकर 1930 तक स्कूल में, द ले स्कूल में जॉब की। He lived the last year of his life in modest lodging opposite the ले स्कूल। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल द ले स्कूल के सामने किराए के घर में गुजारी। सिंपल लॉजिंग कहते हैं सादा सी रहाइश, लॉजिंग कहते हैं किराए का मकान या किराए का कमरा। तो जिस तरह राइटर जेम्स हिल्टन ने मिस्टर चिप्स का करैक्टर नावल में दिखाया है कि मिस्टर चिप्स ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल द ब्रोकफील्ड स्कूल के अपोजिट मिसेस विकेट के यहाँ किराए के मकान में गुजारे। तो ये आइडिया मिस्टर चिप्स के किरदार का कि उसने
अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल ब्रुकफील्ड स्कूल के सामने किराए के एक घर में गुजारे, तो ये आइडिया विलियम बलगर्नी, उसका जो टीचर है, उससे उसने लिया। इट इज़ सेड दैट मिस्टर बलगर्नी वाज द चीफ मॉडल फॉर द स्टोरी। कहा जाता है कि बलगर्नी जो मिस्टर जेम्स हिल्टन का टीचर था, वो मिस्टर चिप्स के करैक्टर में ज़्यादातर जो खसूसियात हैं, चीफ मॉडल यानी कि जो मेन जो मॉडल है या जो कह लें कि जो मेन नक्शा खींचा गया है मिस्टर चिप्स के करैक्टर का, वो मिस्टर बलगर्नी के करैक्टर से ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं। तो बेटा ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था राइटर का और नावल का। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर वाइज समरी पढ़ेंगे नावल की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर जो है वो पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट सिनोनिम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड बाय बाय।